नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी एसएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज अपन इस वीडियो लेक्चर में जो लास्ट पारी में दो पेपर हुए थे, फर्स्ट इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स में, उन दोनों पेपर में एक एनालिसिस देंगे आपको, एक ब्रीफ रिव्यू देंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। मोस्टली अपन आज ओनली पार्ट बी की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन पार्ट ए का वेटेज देखेंगे। ठीक है, वो पेपर घटिया लेवल था, कैसा भी था, कुछ भी था, अपन उस पेपर का लेवल नहीं देख रहे, अपन उस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर को अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर रखने की जरूरत है। ठीक है, और जोर देने की जरूरत है, वो बात करेंगे। नियम इसमें भी बात करेंगे और योजनाओं में बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ईओआरओ का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। सारी फैकल्टी वही है, रमाकांत सर है, पारुल मैम है, श्यामलाल जहांगीर साहब है और दीपक सर है। सारी फैकल्टी है वही है। ऑफलाइन बैच त्रिवेणी पुलिया पे 2 बजे से स्टार्ट हो रखा है। हम एक ऑफलाइन बैच में एक नवाचार ये करना चाह रहे हैं कि ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम एक डेली ईओआरओ मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, जैसे कोई स्टूडेंट जो ऑफलाइन का होगा, पार्ट ए का प्लस पार्ट बी का दोनों हम क्या करेंगे, जो टीचर ने पढ़ाया सर ने, है ना, पार्ट बी में वो, और साथ में जो, एक मिनट में निकाल लेता हूं। ठीक है, जो आप ईओआरओ मेंटरशिप देख रहे हो ना, ठीक है, ये कि 25 नवंबर से जो सर ने पढ़ाया है क्लास में, उसका आप जैसे कोई स्टूडेंट आएगा, ऑनलाइन तो पहले चल ही रहा था अपन, यहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए, और यदि कोई स्टूडेंट ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं है और बाहर से भी आना चाहता है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। तो डेली टेस्ट होगा। डेली क्या होगा, जैसे ये आपने देखा होगा, ये 25 नवंबर से है ना, तो अपना 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। पार्ट ए का एक टॉपिक रहेगा और पार्ट बी का टॉपिक रहेगा एक, है ना, 1 से लेकर 10 सेक्शन तक, और ये पार्ट ए का टॉपिक हो गया। इसमें एक चीज और करने जा रहे हैं, ठीक, क्या है कि जैसे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट टाइम आपने करंट अफेयर देखा होगा, किस लेवल का फ्लक्चुएट करंट अफेयर आया था। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर से जो क्वेश्चन बनेंगे वो उसी दिन, जैसे 25 नवंबर है तो 25 नवंबर को के न्यूज़पेपर से, सुबह वाले से हम इसमें क्वेश्चन डालेंगे। तो आपको क्या होगा, थोड़ा करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पार्ट ए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पार्ट बी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ आओगे, आपको टेस्ट 30 क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर डेली, पार्ट ए के 20 और पार्ट बी के 10 क्वेश्चन आपको पेपर मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लास से पहले या क्लास के बाद कभी भी दे सकते हो। टाइमिंग रहेगा इसका 2 PM। ठीक है, हम चाह रहे हैं ऑफलाइन स्टूडेंट को, हमारे जो साथ जुड़ रहे हैं जितने भी है, उनका हम कम से कम क्या 30+ स्कोर हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं। कोई भी आप देख रहे होंगे यूआरओ को डेडिकेट लेके नहीं है ना, हम यूआरओ को बहुत कंप्लीटली डेडिकेट लेके चल रहे हैं। हमें पता है इस बार पेपर अच्छा आएगा और हमारा रिजल्ट अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार हम उस लेवल पे तैयारी करवाना चाह रहे हैं स्टूडेंट को कि कम से कम 30-35 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, आपको 35+ से ही काम चलेगा, और हमारा वो टारगेट है। तो ऑफलाइन में ही हमारा वो डेली मिलेगा आपको 25 नवंबर से। तो ऑफलाइन बैच में क्या आपको मिल रहा है, आपको इसके अंदर सारा कंटेंट रहेगा, हमारी सारी बुक्स फ्री में रहेगी साथ में इसके, और जो कोई पुराना स्टूडेंट है उसको डिस्काउंट देंगे, हम जरूर देंगे। तो 2 बजे क्लास रहेगी और ऑफलाइन बैच रहेगा, रमाकांत सर रहेंगे, और थोड़ा सा अपन अच्छा कोशिश करने की कोशिश करेंगे। इसका यदि आप कोई लेना चाहते हो, इसका लाइव क्लासेस भी रहेगी। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको बता दी 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। फ्री रजिस्ट्रेशन रहेगा, जो पहले 100 स्टूडेंट हो गए उसको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे आपको। तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और ज्वाइन कीजिएगा इसको। हमारी बुक है, दोनों बुक अपडेट होकर आ रही है। ठीक है, मैं आपको लाइव क्लासेस वाला बता रहा था। ये जो हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है, इसका लाइव क्लासेस भी रहेगी, और कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख पाता है तो क्या करता है, बाद में भी देख सकता है। कोर्स के साथ हमारी बुक फ्री है, और जयपुर से बाहर रहता है तो उसको हम क्या कोरियर सर्विस भी दे देंगे, उसके घर होम डिलीवरी दे देंगे। फिर कोई स्टूडेंट ये चाहता है सर ये कोर्स कब तक खत्म होगा, तो ये दिसंबर लास्ट तक हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। और यदि इससे पहले कोई स्टूडेंट देखना चाहता है कोर्स को और फटाफट रीड करना चाहता है, तो हमारा लास्ट टाइम क्या क्या है कि ऑफलाइन बेच के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है,
अब सर ये पुराना कोर्स है, पुराना नहीं है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जहां चीजें जो अपडेट हुई है, जो अपडेट पार्ट है वो हम क्या करेंगे, इसमें अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक आपके पास बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जो जल्दी से निपटाना चाहता है वो कर सकते हैं। और जो मान हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट के बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं अभी जो चैप्टर बता रहा हूँ, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, उनसे क्या करेंगे, लास्ट में आप प्री का एग्जाम दे लोगे तो उसके बाद एक हम 10-15 दिन का आपका एक अच्छे से रिविजन करवा देंगे वापस दोबारा से। ठीक है, ये एक कमिटमेंट नहीं है, हम एक सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये रही बात। इसके आगे ये एक कोर्स और हमारा 1499, कोई स्टूडेंट जैसे मान के चले कि इस ये क्या सर कोर्स क्या है, ये क्या है, हमने स्टूडियो से जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसे रिकॉर्ड करके अपलोड किया है, बस वन साइड अपलोड है, इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है, टाइम ऑफ और से उसमें 60-65 घंटे हैं, और वो थोड़ा सा बेटर में इसलिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि जैसे डिस्कशन होता है, आप किसी स्टूडेंट से टीचर इंटरेक्ट होता है, डाउट पूछते हैं, तो थोड़ा सा एक अच्छा होता है, टीचर भी ज़्यादा उसके अंदर है, थोड़ा बेटर ऑप्शन है। बाकी ये तो आप कोई लेना चाहता है तो ये ले सकता है, आई थिंक मैं चाहूँगा वही रिकमेंड आपको करूँगा, आप रेट मत देखिएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने जिस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। हाँ, मैं आपको बुक के बारे में बता रहा था, बुक हमारी जो है ना लास्ट टाइम बेस्ट सेलर रही थी, दोनों बुक आप देख रहे हो अमेजन के अंदर, अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन कुछ दिनों में आ जाएगी, हमारा स्टॉक खत्म हो चुका है। हम नहीं चाह रहे कि जल्दीबाजी में कोई भी बुक अपलोड फेंक दे, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है कि जो भी राइटर वगैरह किसी भी बुक होगी, कवर पे चेंज किया, वही बुक निकाल दी, बस उसमें नाम 2022 की तरफ 2024 कर दिया है। वो जल्दीबाजी के चक्कर में आप ना पड़े, कंटेंट को बेटर रहेंगे। हम चाहते, आपने देखा होगा रमाकांत सर क्या है, जैसे श्याम जी सर बता रहे थे कि ऐसा शख्स जो नगर पालिकाओं को एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, वो टू द डेट, आज की डेट तक अपडेट है, सर के पास सारे सर्कुलर पड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि सारे सर्कुलर जितने भी चीजें हैं वो इसमें ऐड करें, थोड़ा बुक को अपडेट करें। जैसे स्कीम खूब सारी चेंज हुई है, हम स्कीम को चेंज करेंगे, इसके अंदर जितने सर्कुलर नए आए हैं वो चेंज करेंगे, तो हम थोड़ा वेल अपडेट बुक पे लेके आएंगे। 20 नवंबर तक आपके पास बुक आ जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ऑब्जेक्टिव बुक भी क्या है, हम इसको 700 की जगह 1500 प्लस क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये बुक भी आपकी 25 नवंबर तक आ जाएगी मार्केट में, तो आप किसी भी भीड़ के चक्करों में ना रहे, जल्दीबाजी के चक्करों में ना रहे। यदि किसी स्टूडेंट को पढ़ना है तो हमारी पुरानी बुक है, यदि किसी के पास पुरानी बुक है तो हम क्या करेंगे, वो आप जो भी आप होता है हम उचित उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, ये एक मार्गदर्शिका है, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये सभी बुकों की सबसे रामबाण होती है, ये फ्री में हमारी जो पार्ट बी की बुक है उसके साथ फ्री में है। इसमें क्या क्या रखा है हमने कि छोटा सा गुटका बढ़ा दिया हमने, इसमें 2016 का पेपर भी है, 2023 के पेपर भी दोनों है। ठीक है, इसके अंदर सिलेबस भी है, ठीक है, अपना जो ईओ का है, और इसके अंदर जितनी भी धाराएं हैं वो धाराएं हैं, नियम है, योजनाएं हैं। तो और साथ साथ में क्या है इसके अंदर, ईओ और मेंटरशिप का पूरा शेड्यूल भी है। तो एक छोटी सी बुक देखेगी, फ्री मिलेगी आपको हमारे बुक के साथ, और आप क्या कर सकोगे, जितनी भी नोट्स है छोटे छोटे जो हमारी सारे दे रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं धाराओं के, उनमें एक्स्ट्रा चीजें एड ऑन कर सकते हो। जब आप एग्जाम में जाओगे तो क्या होगा, आपके पास एक मार्गदर्शिका हाथ में होगी और उसमें सारे छोटे छोटे नोट्स बने हुए होंगे। जिस धारा के पास में जो जुर्माना लिखना वो आप कर लेना, आपने इसको देखोगे करोगे तो काफी यूजफुल है, ये भी ये फ्री है आपके पास उस पास। ठीक है, ये मॉडल पेपर एक अलग बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं अपन ऑफलाइन टेस्ट 25 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। अब ये अपना चैप्टर है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, इस चैप्टर से इसका कितना वेटेज है। अपने पास पहला चैप्टर जो सेकंड चैप्टर बोलते हैं इसको, गठन एवं शासन है ना, तो इससे क्या क्वेश्चन आए कि पहली पारी में कितने हैं 3 क्वेश्चन, दूसरी पारी में कितने 2 क्वेश्चन। बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको एक बार सारा ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर अपन देखेंगे किस चैप्टर की ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सबसे आपको ये देखा कार्य संचालन और वार्ड समिति, इसका क्या नियम भी है, आप ये देखो यहाँ ये नियम भी है, और वहां क्या है ये एक्ट के अंदर भी, धारा के अंदर भी है, जैसे धारा 55 समितियों से रिलेटेड। तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। और सर ने सेमिनार में एक बात बताई थी कि इस बार थोड़ा सा भी, जैसे सर बता रहे थे कि हम डिस्कस कर रहे थे पुराने रिटायर्ड कमिश्नर या जो भी डीएलबी डायरेक्टर के साथ, जैसे भी, तो क्या आया कि पेपर बहुत घटिया लेवल का आया, तो इस पेपर को थोड़ा सा अच्छा लेवल का देंगे। तो घुमाने की कोशिश कहाँ करेगा पेपर सेटर,
कि जो प्रैक्टिकल वे में धाराएं काम आ रही है उन धाराओं में क्या करेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट देने की कोशिश करेगा वो। तो पुराना कौन सा है, पुराना सॉरी जो प्रैक्टिकल वे में कौन सी, ये जो धारा है ना, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल वे में काम आ रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। कितने क्वेश्चन आए यहाँ से, 5 से 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा इसी से आए। आप आगे देखोगे इसी सेम से कार्य संचालन नियम और समितियां, तो इस कार्य संचालन नियम से कितने क्वेश्चन आए, 2 से 4, और समितियों से कितने क्वेश्चन आए, पहली पारी में 3, दूसरी पारी में भी 3 क्वेश्चन। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे होंगे सारे पीपीटी में आराम से पढ़ा रहे होंगे, टीचर भी सारे वही पढ़ा रहे होंगे, करे होंगे ऑनलाइन, एक तरफा उठा के करे, उनको आप ऑफ रोड पे आप पूछ लोगे तो कुछ भी नहीं पता उनको। तो सर वही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो चैप्टर हैं उनको थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल यूज में आ रही धाराएं उनका तो क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल वे में कहानियों की तरह में जो सर ने काम किया उस तरह से आपको समझाया जाए, ठीक है। तो साथ में हम ये चाहेंगे जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये क्या करवाएंगे, जैसे श्यामलाल जांगीड़ सर है, वो बोले सर मैं थोड़ा सा इसको और टच देना चाहूँगा, जैसे प्रैक्टिकल वे में बच्चों को समझाने करूँगा, ब्रीफ करूँगा सर पढ़ाने के बाद में, तो वो भी उसको ब्रीफ करेंगे आपके सामने। तो 2-2 3-3 टीचर, वो टीचर जो प्रैक्टिकल वे में जी रहे हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारा एडवर्टाइजमेंट थोड़ा मार्केटिंग कम है, बट जो बच्चा जुड़ रहा है वो बच्चा इतना श्योर रहेगा कि हम पार्ट बी के अंदर कहीं मात खाने वाले नहीं हैं। अब आते हैं अपन नगर पालिका संपत्ति, ये चैप्टर 4 है, इसमें धाराएं वैसे कम है लेकिन इसमें फिर क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन भी इसके अंदर आए हैं, पहली पारी में 1, दूसरी पारी में 2। जो नगर पालिका निधि ये 2 चैप्टर है ना, किसे रेवेन्यू से रिलेटेड। तो पहला ये वित्त निधि, इससे कितने क्वेश्चन है, चैप्टर 5 है, 2 पहली से 2 दूसरी पारी से। राजस्व वाली चीज आई, राजस्व वाले में क्या हो रहा है कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं थी, कमलदीप वर्मा सर ने लास्ट टाइम पढ़ाया था, पहली पारी में 1 था और दूसरी पारी में भी 1 क्वेश्चन था, ठीक है। बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और नगर विकास योजना दोनों जो चैप्टर 11 अपना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये पहली पारी में तो कोई क्वेश्चन भी नहीं आया था, दूसरी पारी में 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। लेकिन क्या है, अपन थोड़ा सा इसको भी भरोसा नहीं रहेगा कि ये थोड़ा सा कमजोर है, पिछली बार आया नहीं था ये सब कुछ भी, अपन इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखेंगे, जोड़ देंगे। शक्तियां अपराध और नगर, ये क्या चैप्टर 12, चैप्टर 12 से भी कितने क्वेश्चन आए, 1 से 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। जैसे सर बता रहे थे क्लासरूम में कि जो इंपॉर्टेंट है उसमें काफी अच्छा टाइम देंगे, तो आप जल्दी से जल्दी हमारा ऑफलाइन बैच से जुड़िएगा और जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उससे आप जल्दी से एक बार देख लीजिएगा। फिर वापस आता है अपन चैप्टर 13, उसे कोई क्वेश्चन नहीं है ना पहली पारी में दूसरी पारी में, क्योंकि इसमें वैसे 5-10 धाराएं हैं, 10-12, लेकिन आया नहीं। अपन इसका मतलब इसको नहीं कि लाइटली ले, अपन इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, हो सकता है अगली बार आ जाए। अपने को देखो 30 प्लस तो 25 प्लस तो हर कोई क्वेश्चन करेगा, जो मार्केट में पीडीएफ घूम रही है ना टेलीग्राम पे, उससे पढ़ के भी ले आएगा 25 क्वेश्चन। तो अब आएगा 25 से 30 वाला, वो क्या करेगा, जैसे किसी कोचिंग में किसी से बुक पढ़ लिया, किसी से कंटेंट पढ़ लिया, ये कर लेगा वो कर लेगा। फिर आएगा 30 प्लस वाला, वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा, 2-3 कोचिंगों से जैसे भी जुड़ेगा करेगा, और जो भी कुछ भी मान के चलो एक रेंज मान के चलते हैं, लेकिन इससे भी पार नहीं पड़ेगी। फाइनल सिलेक्शन लेना है, ईओ ही बनना है, या अपने को ये है कि एग्जाम बेस्ट देना है या ईओ बनना है, दोनों में से फर्क है। आपको ईओ बनना है, आपका सफलता नहीं है आपके 102 हैं, आप मैटर नहीं करता, आप ईओ नहीं बन रहे हो तो 0 हो। आपको कम से कम 35 प्लस रखना ही पड़ेगा अपना टारगेट। 35 प्लस से नीचे सोचा तो आप ईओ नहीं बनोगे। कैसे होगा, क्या होगा, एक एक चीज रटना पड़ेगा। मैं ये दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूं कि आपके पास मान के चलिए कि कोई पढ़ा रहा कर रहा होगा, बहुत अच्छा पढ़ा रहा होगा, बहुत अच्छी कहानियां सुना रहा होगा, कैसा भी होगा, लेकिन जो फैक्ट जो एग्जाम में आएगा वो देगा नहीं देगा गारंटी नहीं है। लेकिन हम इतना मान सकते हैं जो एग्जाम में आएगा, हमारा लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव बुक भी देख लेना, पेपर उठाकर देख लेना, हमारा कंटेंट देख लेना, हम मान के चलते हैं कि आपको 35 प्लस क्वेश्चन दिलाने की गारंटी तो नहीं कह सकते, क्योंकि गारंटी आप कल लेके बैठ जाओगे, लेकिन ये है हमारा कोशिश रहेगी। जो हमारा ऑफलाइन बच्चे जुड़ रहे हो, जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे हम उनका टेस्ट ले रहे हैं डेली वीकली, उनको रिवीजन करवा रहे हैं, उनको रटवा रहे हैं, डिस्कस करवा रहे हैं, तो 35 प्लस स्कोर कम से कम उनका आए। तो यही मैं कह रहा हूं कि 35 प्लस स्कोर लाने के लिए आपको किसी एक सिंगल चीज को भी आप नहीं स्किप कर सकते। ये रहा अपना इसका। फिर वापस मैंने इसका बता दिया था, सबसे इंपॉर्टेंट है ये परचेज रूल, ठीक है।
इस परचेज रूल में क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे पिछली बार भी 6, पहली पारी में दूसरी पारी में। थोड़ा टफ पड़ता है, समझने में थोड़ा टफ है, लेकिन ये है कि इसको और अच्छे से करवाएंगे, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं कटे। इसके डेली टेस्ट लेंगे, इसके 3-4 टेस्ट अलग बनाएंगे, इस तरह से हम रखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन जो बन सकता है वो हम बना कर दिखाएंगे। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं अब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं जगह जगह। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको मेहनत आपको तो मिल रहा है। योजनाओं में वही है, सब में योजनाओं में एक 2 क्वेश्चन है। आप कोई भी देखो, स्वच्छ भारत एसबी मॉल देखोगे 1-2 क्वेश्चन है। इंदिरा रसोई ये जो योजना चेंज हो गई है, ये अन्नपूर्णा हो गई है। अब क्या होगा आगे, सर ये तो अन्नपूर्णा हो गया, अन्नपूर्णा नाम से पढ़ा जाएगा, पूछा जाएगा ये रसोई योजना से। वो अपन क्या करेंगे, आरपीसी को एक लेटर लिखेंगे, स्पष्टीकरण मांगेंगे, कोशिश करेंगे जैसे सर ने बताया था हमारे को कि करना है ये, तो वो हम करेंगे, तो हमारे पास स्पष्टीकरण आ जाएगा कि इसके क्या किया जाए, तो जो भी होगा। लेकिन अपन को दोनों तरह से पढ़ना है कि प्रवृत्ति नाम से पूछेगा, ब्रैकेट में डाल सकता है, जैसे भी हो। बट सरकार क्या चाहेगी, अपने ही योजनाओं का प्रचार करना चाहेगी, या हो सकता है सिलेबस में अपडेट कर दिया कुछ भी XYZ, लेकिन अपन जरूर एक स्पष्टीकरण मानने की कोशिश करेंगे, फिर वो आगे का आगे देखा जाएगा होता है या नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके 2-2 क्वेश्चन थे, इसके भी थे, और शहरी रोजगार योजना में भी क्या थे, 2-2 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके भी 2 क्वेश्चन थे, रसोई योजना के एक क्वेश्चन था। ठीक है, अमृत मिशन के थे, इसके भी 2+2 क्वेश्चन थे, पहली पारी में 2, दूसरी पारी में, तो 2 क्वेश्चन आना बड़ी बात होती है योजना से। अर्धे से ज्यादा नहीं था पहली पारी से, दूसरी पारी में 1 था। और शहरी आबादी का मिशन था, इससे भी सेम यही अर्धे वाली थी, 1 क्वेश्चन सेकंड पारी में आया था, फर्स्ट पारी में आया नहीं था। शहरी क्रेडिट के साथ भी एक क्वेश्चन आए थे, मान के चलो फर्स्ट या सेकंड पारी में। तो योजनाओं को भी क्या करेंगे, ये अपडेट हो गई है और इनका अपडेट पार्ट पढ़ाएंगे। जैसे योजनाओं में क्या हो रहा था, जैसे श्यामलाल जी जांगड़ सर है, प्रधानमंत्री आवास योजना संभाल रहे हैं, SPF संभाल रहे हैं, NLM संभाल रहे हैं, तो उनसे क्या करेंगे, वो चैप्टर लेंगे अपन। दीपक नागर सर है जो योजना संभाल रहे हैं, उनसे लेंगे। पारुल मैम है जो योजना संभाल रहे हैं, वो देंगे। जो बंदा योजना को संभाल रहा है वहां से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लाके उस प्रैक्टिकल वे में आपको पढ़ाएगा, तो अपने को क्या है, समझ में पढ़ोगे या पेज पढ़ोगे सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन अपने को क्या मेमोराइज करना है ताकि एग्जाम में भूले नहीं अपन। ठीक है, तो वो चीज अपन करेंगे। तो अब रही अपनी अगली, मैंने आपको बता दिया ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट हो गई होगी, और कोर्स के बारे में मैंने बता दिया होगा, तो सारी चीजें आपके सामने समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कोई डाउट क्यूरीज हो तो आप हमारे को बताइएगा, हम जरूर रिजोल्व करेंगे। किसी के पास ओल्ड स्टूडेंट है तो उन ओल्ड स्टूडेंट को भी क्या कर सकते हैं अपन, ओल्ड स्टूडेंट को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे अपन। और ऑफलाइन स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए फीस वगैरह सारा स्ट्रक्चर आप ऑफिस में आके या कॉल करके पूछ सकते हो हमारे को। ठीक है, और कोई लॉगिन डिवाइस कोई भी इशू आ रहा है आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।